दोस्तों कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलता है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। रामायण में राजा दशरथ, उनके पुत्र श्री राम सभी ने अपने अपने कर्मों के फल को भोगा है। फिर चाहे श्री कृष्ण की मृत्यु बहेलिये के तीर से कर्म फल के आधार पर ही हुई थी, अथवा श्री राम का वियोग दशरथ जी के द्वारा किए गए श्रवण कुमार की भूलवश हत्या का परिणाम, और श्रवण कुमार के माता पिता की पुत्र वियोग में मृत्यु के फल स्वरूप राजा दशरथ को भी अपने प्राण पुत्र वियोग में ही गंवाने पड़े थे। आज की कहानी है एक औरत की जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन को प्रेरणा देने वाली है, इसलिए आप कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर देखा गया है जिस औरत को बच्चा नहीं होता है समाज उसे ताने मारता है, लोग उसे अपशगुन कहते हैं, लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है या उसके ही कर्मों का परिणाम? चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कौन से पापों के कारण कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। जय श्री कृष्णा साथियों, गहन विचार चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्यारे मित्रों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी दिव्या रहती थी। उसके माता पिता साधारण कुम्हार थे और दिव्या उनकी इकलौती संतान थी। दिव्या के माता पिता ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा सूर्यदेव का शासन था। राजा अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता था। एक दिन जब वह दिव्या के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय दिव्या अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा सोनभद्र का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और दिव्या से बातचीत करने के लिए उसके पास गया, लेकिन जैसे ही दिव्या ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर दिव्या के पिता शिव मोहन बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई है? राजा ने मुस्कुराते हुए कुम्हार से कहा, नहीं, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। कुम्हार ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने कुम्हार से गंभीर होकर कहा, तुम्हारी बेटी दिव्या मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। शिव मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। वह एक साधारण कुम्हार था और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उसके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। विवाह संपन्न हुआ और दिव्या राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा सूर्यदेव का दिव्या के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ दिव्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। वंदना का पुत्र अब 5 साल का हो गया था, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे दिव्या से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी जो दिव्या से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे भी राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद दिव्या का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी और अब राजा भी दिव्या से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे दिव्या की स्थिति राजमहल में कमजोर होती चली गई। एक दिन नई रानी ने राजा को दिव्या को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और दिव्या को महल से बाहर कर दिया। दिव्या बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। दिव्या ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद दिव्या की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने कुम्हार शिवमोहन को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। दिव्या अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कहते हैं विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान देवचंद नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी दिव्या के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह दिव्या से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। दिव्या जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी।
और कुछ समय बाद देवचंद ने दिव्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। दिव्या जो किसी सहारे की तलाश में थी, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। देवचंद ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने दिव्या से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। दिव्या ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने देवचंद के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। देवचंद ने दिव्या को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ दिव्या का भी सौदा कर दिया था। दिव्या को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। देवचंद ने दिव्या को ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ दिव्या को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। दिव्या घबरा गई और चिल्लाने लगी, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब दिव्या को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया और वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने दिव्या से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है, तुम्हें यहाँ मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। दिव्या ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। दिव्या ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। दिव्या की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस तरह उसे कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 21 साल का एक राजकुमार जिसका नाम राघवेंद्र था, कोठे पर आया। उसने कोठे की मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवा दो। कोठे की मालकिन ने राजकुमार को कई महिलाएं दिखाईं, जिनमें एक दिव्या भी थी। राजकुमार ने दिव्या को चुना और उसके कमरे में चला गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद दिव्या ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानगढ़ देश का राजकुमार राघवेंद्र हूं, मेरे पिता यहाँ के राजा हैं। यह सुनते ही दिव्या के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूरत बन गई। दिव्या ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। दिव्या का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को दिव्या के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? कहते हैं दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार राघवेंद्र से मिलकर दिव्या के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार दिव्या को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने दिव्या को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ दिव्या? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? दिव्या ने रोते हुए कहा, हाँ, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। यह घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। दिव्या ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार राघवेंद्र कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़ आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया। मालकिन यह सुनकर चकित रह गई और बोली, यह मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। दिव्या ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहाँ रहकर बहुत कष्ट झेले हैं
और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे तक हिलाकर रख दिया है। तुम अब आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। दिव्या ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर दिव्या कोठे से बाहर निकल आई। अब उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा छाटने लगे, लेकिन दिव्या को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी वहां से गुजर रही थी। जब उसने दिव्या को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और दिव्या को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन दिव्या का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर दिव्या को पिलाया। दिव्या ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। दिव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने दिव्या को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। फिर धीरे धीरे दिव्या को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, बहन अब बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? दिव्या ने सिर झुका लिया और वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचकिचा रही थी, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। दिव्या ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं, मैं अकेले ही ठीक हूं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। दिव्या ने महिला की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। दिव्या घर के कामों को संभालने लगी, जबकि गुजरी दूध बेचने जाती थी। क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था, इसलिए गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। दिव्या ने यह सब देखा और एक दिन गुजरी से कहा, बहन अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। अंततः गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। इसी तरह 3 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी, जब अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं, आज सारा दूध बर्बाद हो गया। दिव्या ने उसे संभालते हुए कहा, बहन दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं, चलो घर चलते हैं। गुजरी के पैर में चोट लगी थी तो दिव्या उसे सहारा देकर घर ले आई और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम दिव्या अकेले संभालने लगी, क्योंकि गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा था। दिव्या दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। दिव्या के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरी के बेटे की देखभाल अब दिव्या की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। दिव्या उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई हैं, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने दिव्या को ही अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 साल का हो चुका था और काम में दिव्या की मदद करने लगा।
एक दिन लकड़ियां लेने के लिए दिव्या और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए दिव्या उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। दिव्या नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में गिर गई। बेटा यह देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन दिव्या कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। दिव्या पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वह उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने दिव्या को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। दिव्या को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। दिव्या ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, दिव्या का बहुत ख्याल रखती थी। दिव्या को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। दिव्या ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन दिव्या ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। दिव्या ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद दिव्या अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम रूपा था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए रूपा ने किसी साधु की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। रूपा ने वैसा ही किया। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर उसने गांव के 21 बच्चों को चुराकर मार डाला। वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान ना होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे। अपनी संतान के दुख में कुछ उसे हमेशा बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे, लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई। अब उसके लिए पूर्व जन्म में वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी मदद उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, लेकिन अब उसी शरीर में लौटना असंभव था। दिव्या को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया।
जब तांत्रिक ने दिव्या की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब दिव्या की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। दिव्या ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर दिव्या निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस किसान के गुरु थे जो दिव्या के पूर्व जन्म का पति था। किसान अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में गुरु और किसान ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। दिव्या की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने किसान से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। किसान ने चौंकते हुए पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी क्या? इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है। संत ने दिव्या की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों भटक रही हो? दिव्या ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। वह संत के शक्ति आशीर्वाद से अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे दिव्या होश में आई तो सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा कि वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर दिव्या का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद दिव्या ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। दिव्या ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए दिव्या ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। दिव्या ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही दिव्या को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुसकारना शुरू कर दिया। दिव्या डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। दिव्या ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने दिव्या को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुसकार धीमी कर ली। दिव्या को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद दिव्या जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर दिव्या का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। दिव्या ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदारी का काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर दिव्या की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा।
दिव्या बहुत खुश हुई। उसने सोचा शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई जानवरों की भी जान बच जाएगी। दिव्या ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। दिव्या ने जंगल में भटकते हुए यह संकल्प किया कि वह अब हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए थे। वह दर्द से कराह रहा था और लंबी आवाजें निकाल रहा था। दिव्या पहले तो डर गई। वह भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दिव्या ने धीरे धीरे डर पर काबू पाया और भेड़िया के पास जाने का साहस किया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। दिव्या ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और दिव्या के हाथ चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। इसके बाद वह भेड़िया जंगल की ओर चला गया। यह घटना दिव्या के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूँ तो क्यों अपना जीवन इसी काम में लगाऊं। इसके बाद दिव्या ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए भी वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करते हुए दिव्या का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहते थे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि जंगल का एक भिन्न हिस्सा बन चुकी थी। दिव्या की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अडिग साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। दिव्या ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरी ने जब यह देखा तो उसने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर दिव्या को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दिव्या के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि वंदना की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। वह अपनी प्रेम और दयालुता के माध्यम से सभी के दिलों में जीवित थी। प्यारे साथियों, जब तक कर्म अपना फल नहीं देते, वे समाप्त नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म अथवा अगले जन्मों में अवश्य सामने आता है। दुनिया में साम्यवाद आए अथवा पूंजीवाद आए अथवा अन्य कोई और व्यवस्था आए, परंतु न तो एक बाप के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, न ही एक गऊ की सभी बछिया एक जैसा दूध देने वाली होती हैं, न ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्ति को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका समान व्यक्तित्व नहीं बन पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते। एक ही पद पर बैठा आदमी तो इज्जत प्राप्त कर लेता है, परंतु दूसरा नहीं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लेना, जो व्यवस्था प्रभु की है, जो उसका कर्म सिद्धांत है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन कारणों से कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं। इन 3 कारणों को समझने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्त्री संतान सुख से वंचित रहती है। पहला कारण, गलत कार्यों का प्रभाव। वंदना ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे यह समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही और अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। दूसरा कारण, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। वंदना अपने पिछले जन्म में संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया।
हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। वही स्त्रियां जो कई पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखती हैं और फिर गर्भ धारण करती हैं, उन संबंधों को छुपाने के लिए गर्भपात कर देती हैं, वे भी अगले जन्मों में संतान सुख से वंचित रहती हैं। जो स्त्रियां ईर्ष्या और द्वेष के कारण दूसरे के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें भी संतान सुख नहीं मिलता। तीसरा कारण प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना। वंदना ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा हर वक्त हमारे साथ हैं। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह हमें कब, कहां और कैसे कैसे बचाता है, लेकिन हम फिर भी जब भी हमें कोई मौका मिलता है, गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बिठा लें कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, जिसमें निश्चित ही हमारी कोई भलाई छिपी है। इसलिए हर तरह की जिद छोड़कर जो भी जैसा भी हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। बस पूर्ण ब्रह्म का सुमिरन करें। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा, जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर ही समझ आती है। गलत रास्तों को अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उन सबके जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है। मैं जिसका रथ चलाता हूं, विजय उसकी ही होती है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी और इससे आपको अच्छी सीख भी मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।